नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास क्यों बच्चे पैदा नहीं कर रही, और अगर उन्हें बच्चे पैदा करने हैं तो गवर्नमेंट को क्या करना होगा। हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया, बहुत सारे पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, आरएसएस के प्रमुख बोल रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो, हिंदू मिडिल क्लास बच्चे पैदा नहीं कर रही। तो अगर आप चाहते हैं कि मिडिल क्लास बच्चे पैदा करें तो एजुकेशन फ्री चाहिए। इंडियन मिडिल क्लास को एजुकेशन फ्री चाहिए। अगर आप एजुकेशन फ्री नहीं दे सकते तो आप ये बंद कर दीजिए कि बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। नहीं कर पा रही, आप देख लीजिए अर्बन फर्टिलिटी रेट कहाँ जा रहा है हिंदू मिडिल क्लास का। उसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, एक एक एस्पेक्ट नहीं है। एक तो आप टैक्स देते हो फिर भी आपको एजुकेशन नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही एजुकेशन, क्यों नहीं दे पा रही गवर्नमेंट। जनरली मैं इतना एजिटेट होके कोई वीडियो नहीं बनाता, लेकिन बहुत पेन है इस बात पे सोसाइटी के अंदर। क्यों टैक्स देने के बाद भी आपको एजुकेशन आपके बच्चे को नहीं मिल पा रही। दूसरा, आपको 6 गुना लगान देना पड़ रहा है। ये मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा क्यों 6 गुना लगान देना पड़ रहा है आपको। एक तो आप जो टैक्स दे रहे हो उसके बाद किस तरीके से आपकी जेब कट रही है मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे, आप देखते जाइए वीडियो। उसके बाद आपको शेम और गिल्ट किया जाता है, और वो शेम और गिल्ट से लोग कैसे फायदा उठा रहे हैं उस चीज पे भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टैक्सेस देखते हैं। अब मिडिल क्लास टैक्स भर रही है, वैसे तो 12 लाख तक की अब छूट कर दी गवर्नमेंट ने, लेकिन जो 12 लाख के ऊपर वो टैक्स तो भर रहा है। तो टैक्स भरते समय क्या आता है, एडवांस टैक्स अपना टाइम पे जमा करिए, हम उससे स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्कूल कॉलेज बन रहे हैं क्या? क्या स्कूल और कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें मिडिल क्लास अपने बच्चे भेज सकती है? तो क्यों नहीं ऐसे बन पा रहे। एक तो आपने टैक्स दिया, ठीक है, ऊपर से आपको फिर से स्कूल की फीस जमा करो। कई लोग कहते हैं कि नहीं, मिडिल क्लास तो भेजना ही नहीं चाहती, वो तो प्राइवेट एजुकेशन में देना चाहती है। ऐसा नहीं है। जब भी गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी इंक्रीज हुई है, जहाँ पे भी गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी अच्छी है, वहाँ पे मिडिल क्लास अपने बच्चे को भेजने के लिए तैयार है। थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज को चेंज होने में, लेकिन भेजने को तैयार है। जैसे केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, ऐसे जो विद्यालय है उनमें जाती है ना। जहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय है, जहाँ पे भी आपका क्वालिटी एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, वहां पे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। लेकिन जब क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रही तो कैसे जाएगा, क्यों जाएगा बताइए। और आपको ना एक शेम और गिल्ट किया जाता है एजुकेशन को लेके, बच्चे की एजुकेशन को लेके। सोसाइटी द्वारा कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा है कि मिडिल क्लास को ही सबसे ज्यादा शेम और गिल्ट फील होता है बच्चे के एजुकेशन को लेके। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अगर किसी का जॉब लॉस होता है, अभी तो सिचुएशंस ऐसी ही चल रही है, लेकिन अगर जॉब लॉस हुआ तो किस चीज से सबसे ज्यादा शेम और गिल्ट होता है इंसान को? उसकी घर की ईएमआई चल रही है सपोजिंगली, या वो किराया दे रहा है, तो वो तो रहना है, देना ही है, किराया तो देना ही है। घर की ईएमआई भी चल रही है तो थोड़ा बहुत किराए से ऊपर होगी, थोड़ी इक्वल होगी, तो वो तो वैसे भी चल रही है। गाड़ी की किस्त चल रही है, तो गाड़ी तो इंसान बेच सकता है। जॉब लॉस हो गया, गाड़ी की जरूरत नहीं है, भाई आगे जॉब मिल नहीं रही, चलो गाड़ी बेच के कम से कम ये ईएमआई तो कम कर लेते हैं, कम कर ली। लेकिन बच्चे को क्या करें? बच्चे की एजुकेशन, रातों की नींद हराम हो जाती है जिसकी जॉब जाती है, कि हाय हम इतना भी नहीं कर सके कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। वो इंसान जिसकी जॉब चली जाती है वो रात को इसी टेंशन में सोता है कि बच्चे की स्कूल की फीस कहाँ जाएगी। पता आप, अभी जो जॉब वाला इंसान है वो कुछ महीने तो राजा रहता है, और कुछ महीने एकदम ही बिल्कुल उसकी हालत ऐसी खराब हो जाती है। जैसे 3 महीने, हर 3 महीने में क्या होता है, पहले 2 महीने तो वो राजा रहेगा, एकदम उसकी सैलरी हिट होगी, मजा आएगा, खर्चा होगा। तीसरे महीने उसको स्कूल की फीस देनी,
स्कूल की फीस में ही पूरी सैलरी निकल जाती है, 2 बच्चों की स्कूल की फीस में कुछ नहीं बचता। स्कूल की फीस गई, ईएमआई गई, बस वो महीना तो किसी तरह निकलता है। और उसके बावजूद जिस जिस महीने में टैक्स ज्यादा कट गया वो भी महीना ऐसे ही निकल गया। तो टैक्स भी गया, स्कूल की फीस भी गई, 2 गुना लगान तो यही होगा, आगे बताता हूं मैं। तो अब आपने किसी को पैसे दिए, सपोज गवर्नमेंट को पैसे दिए कि भैया ठीक है हम टैक्स दे रहे हैं, कम से कम एजुकेशन हेल्थ केयर तो हमारी टेक केयर कर लो। हेल्थ केयर में तो चलो फिर भी मेडिक्लेम है, एजुकेशन में स्कूल की फीस जानी जानी है। अब एक और चीज मैं बताता हूँ, एक एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। उस एक्ट को पढ़िए, बड़ा कई चीजें इंटरेस्टिंग है उस चीज की, बताता हूँ मैं आपको। उस राइट टू एजुकेशन में हर एक बच्चे को एजुकेशन का राइट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कह रही है भाई हम सरकारी स्कूल बना रखे हैं, वहां पे आप फ्री एजुकेशन ले सकते हो, प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन मतलब 8th क्लास तक की, 14 साल तक की प्राइमरी एजुकेशन होती है। तो वो राइट सबको है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान पिछड़े वर्ग का है या वो SC ST अलग अलग क्राइटेरिया है, उसको वो राइट टू एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में भी है। वो प्राइवेट स्कूल में जाके भर्ती कर सकता है। प्राइवेट स्कूल में 25% सीट्स अनएडेड जो है उनके अंदर भी उनको राइट टू एजुकेशन एक्ट में बच्चों को देनी पड़ेगी। लेकिन मिडिल क्लास है या आप उस वर्ग में फॉल नहीं करते, तो आपको राइट टू एजुकेशन सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में है। आपको प्राइवेट स्कूल में राइट टू एजुकेशन नहीं है, क्योंकि आपसे 6 गुना लगान जो लेना है। अब 6 गुना लगान कैसे हुआ? आपका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, तो वहां पे 100 बच्चे में से 25 बच्चे राइट टू एजुकेशन एक्ट में पढ़ते हैं, और पढ़ना भी चाहिए। देखिए एजुकेशन एक अच्छी चीज है, लोअर तबके को भी मिलनी चाहिए, जो हमारे गरीब भाई हैं उनको भी मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी फीस कहां से जाती है? गवर्नमेंट देती है राइट टू एजुकेशन एक्ट में। कितना देती है? जो वो सरकारी स्कूल में एक बच्चे पे खर्च करती है उतना। उसका डिफरेंस कौन भरता है? आप, मिडिल क्लास। आपके स्कूल के बच्चे की फीस से वो जो लोअर क्लास, लोअर तबके के बच्चे हैं, जो गरीब हैं, अनफॉर्चुनेट हैं, जो SC ST हैं, जो भी उसके अंदर अलग अलग क्राइटेरिया है, जो 25% बच्चे स्कूल पढ़ा रहा है उसकी फीस भी आपसे ही ले रहा है। हो गया 6 गुना लगान। मतलब आप स्कूल को कहते रहो कि फीस ज्यादा है, फीस ज्यादा है, फीस ज्यादा है। अरे भाई वो बच्चे भी तो पढ़ेंगे, उनकी फीस भी तो आपने ही भरनी है। जब RTE एक्ट आया था तो आपने कहा बहुत बढ़िया, स्कूलों को बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। जब भी कोई ऐसी स्कीम आती है ना, आप पहले देखिए वो पैसा जा कहां से रहा है। चेक करिए RTE एक्ट में हर एक स्टेट का क्या क्या कितना कितना पैसा देते हैं वो पर बच्चा। 400 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए, इससे ऊपर नहीं है। और वो भी कितने कितने सालों बाद मिलता है, कितने ड्यूज स्कूल के रहते हैं RTE एक्ट के अंदर। तो अगेन मैं ये बोल रहा हूं कि लोअर जो तबके के हमारे गरीब भाई हैं उनको बिल्कुल एजुकेशन मिलनी चाहिए, प्राइवेट स्कूल में भी मिलनी चाहिए। लेकिन आपने टैक्स भर दिया, फिर भी आपको एजुकेशन नहीं मिल रही, आपके बच्चे से स्कूल में एजुकेशन दे रहे हैं, वो भी आपकी जेब से जा रहा है। तो कम से कम जो आपने टैक्स भरा उसमें से उन बच्चों की एजुकेशन के पूरे पैसे तो देने चाहिए गवर्नमेंट को, वो भी आपकी जेब से ही जाए। मतलब लगान पे लगान पे लगान। फिर आपको महंगी तो लगेगी, स्कूल क्या करेगा? बताइए, स्कूल क्या करे? स्कूल को तो फीस लेनी है, उसको 100 बच्चे की फीस लेनी है, 75 बच्चे देने वाले तो उन्हीं से लेगी ना। स्कूल कुछ नहीं कर सकता।
ये जो गिल्ट और शेम है ना, वो गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि पैसे लेने के बावजूद, टैक्स लेने के बावजूद वो एजुकेशन नहीं दे पा रही। उन्होंने डाल दिया प्राइवेट स्कूल का, दे दो, मिडिल क्लास तो वैसी तालियां बजाएगी कि भैया हाँ, गरीब बच्चों को एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है प्राइवेट स्कूल में, और जबकि जेब अपनी कट रही है वो किसी को नहीं दिख रहा। और वो भी चल रहा था, ठीक है, चल रहा था, इट वॉज ओके, मिडिल क्लास भर रही थी। लेकिन अब वो इतना ज्यादा हो चुका है कि मिडिल क्लास वो बोझ संभाल नहीं पा रही, नहीं संभाल पा रही वो बोझ। वो कह रही है मैंने बच्चे ही पैदा नहीं करने। और फिर आप कहोगे जी ये 3 बच्चे पैदा करो, क्यों करे भाई, कैसे करें? स्कूल की फीस पे कर दो, कर देंगे बच्चे पैदा। स्कूल की फीस आपने नहीं देनी, टैक्सेस आपने लेने, स्कूल आपने बनाने नहीं। अब तो यूनिवर्सिटियां भी धीरे धीरे करके प्राइवेट। अब आते हैं एक और चीज पे, कई लोग कहते हैं कि नहीं हमारे इंडिया की एजुकेशन इतनी अच्छी है। बाहर जाके देखो आप, यूएस में जाके देखो, वहां पे पब्लिक स्कूल की एजुकेशन के कंपैरिजन में हमारी एजुकेशन कितनी बढ़िया है, हमारे बच्चे कितना अच्छा करते हैं वहां पे। अरे भैया वो पब्लिक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहां फ्री एजुकेशन है। वही एजुकेशन आप कंपेयर कर रहे हो अगर वहां के पब्लिक स्कूलों को, तो यहाँ के भी तो गवर्नमेंट स्कूलों को कंपेयर करो। यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल से कंपेयर करो पब्लिक स्कूलों को, वहां के पब्लिक प्राइवेट स्कूलों को कंपेयर करो यहाँ के प्राइवेट स्कूलों से, पता चल जाएगी एजुकेशन का डिफरेंस क्या है। अगर चाहते हैं कि हिंदू बच्चे पैदा करे, हिंदू मिडिल क्लास, तो एजुकेशन फ्री करो। प्रॉब्लम क्या है एजुकेशन फ्री करने में? टैक्स तो दे ही रहे हैं हम। अगर जो 12 लाख से कम वाला भी है वो जीएसटी तो भर ही रहा है। कार खरीदने जाता तो देखो कितने टैक्स है, भर भर के टैक्स है, वो भी तो गवर्नमेंट को ही जा रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ना अब रिच को टैक्स नहीं कर सकती, ठीक है, सारा कुछ मिडिल क्लास पे डिपेंडेंट है। वो अलग वीडियो बनाना पड़ेगा किसी और समय कि क्यों मिडिल क्लास से ही लगान पे लगान पे लगान लग रहा है। लेकिन इस चीज पे अब हमने क्या करना है, आपको अभी से, अगर आप चाहते हो कि ये चीज करना है, आपको ये नहीं झगड़ना कि आरटी एक्ट में क्यों नहीं गवर्नमेंट पूरे पैसे देती, नहीं झगड़ना भाई, बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। जो टैक्स पेयर है, टैक्स में से एजुकेशन को माइनस कर लो, चाहे हम कितनी भी दे। अगर गवर्नमेंट स्कूल अच्छे होंगे हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लेंगे, कोई 50% कर दो, 75% कर दो। 25,000 20,000 रुपए दे रहे हो, 15,000 की डिडक्शन दे दो, 5,000 चलो ठीक है भाई, हमने गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा है, हम भुगतेंगे, दे दो डिडक्शन टैक्स में से। भाई हमने तो टैक्स दिया ना, आप ही नहीं प्रोवाइड कर सके ना स्कूल, हम तो टैक्स दिया। नहीं करोगे तो फिर ठीक है, भरो लगान पे लगान। एक नहीं है, कई जगह ऐसा ही है। आप जब कोई भी स्कीम आती है ना, सबसे पहले देखो जेब किसकी कटेगी, सबसे पहले, ठीक है, कोई भी स्कीम आती है उसका देखो पैसा किधर से जाएगा। चेक कर लो आप आरटी एक्ट में कितना पर स्टूडेंट दे रही है गवर्नमेंट, और कितनी आप फीस भर रहे हो। लॉटरी का सिस्टम है उनका पूरा, और ये टैक्स भरने के बाद की बात है। टैक्स भरा, उसके ऊपर अपना बच्चे की स्कूल की फीस भरी, और उसके ऊपर फिर जेब कटी आरटी एक्ट में। सो पर्पस इस वीडियो का ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास को एक हताशा देंगे, है पर्पस ये है थोड़ा जगाने का, कि भाई जाग के बोलो गवर्नमेंट को कि ये हमें परेशानी हो रही है। लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहे, इज अ वेरी सीरियस थिंग। इतना भी नहीं होना चाहिए ना बोझ कंधे पे कि इंसान बच्चे पैदा करना बंद कर दे।
सो दिस वाज द पर्पस ऑफ द वीडियो। आप गवर्नमेंट से बात करें स्कूल के ऊपर। मैं फिर भी कहता हूँ स्कूल को आप कितना भी कोसते रहो, वो एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि स्कूल को कोसते रहोगे, स्कूल सुनता रहेगा लेकिन कुछ कर नहीं सकता। एजुकेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। शेम और गिल्ट गवर्नमेंट को होना चाहिए कि हम नहीं एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते। इंसान को नहीं होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। नंबर 1 कंट्री यूएसए देती है ना फ्री एजुकेशन पब्लिक स्कूल्स में। वहां पे रियल एस्टेट के रेट ही इस पे होते हैं कि कौन सा स्कूल अच्छा है उसके पास की, क्योंकि वहां पे भी ऐसा नेबरहुड पॉलिसी होती है कि आप इतने किलोमीटर से ज्यादा दूर स्कूल में भेज नहीं सकते बच्चे को। तो जहाँ पे अच्छे पब्लिक स्कूल होते हैं वहां रियल एस्टेट अच्छा करता है। ठीक है, चलो वो अलग बात होगी। सो ये बहुत सीरियस विषय है कि बच्चे नहीं पैदा हो रहे तो आगे लाइफ नहीं बढ़ रही। आगे हमारी संस्कृति को कौन संभालेगा, हमारी धरोहर को कौन संभालेगा अगर बच्चे ही नहीं पैदा होंगे तो। इस बात पे हमें चर्चा करनी चाहिए। आप बताइए इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, आप सोचिए खुद, क्योंकि बहुत ही ऐसा मुद्दा है जिससे कोई भाग नहीं सकता। जॉब छूट जाए तो वो बंदा आधा मर जाता है कि मैं अपने बच्चे की फीस नहीं पे कर सका। खैर कुछ कर रही है इस बारे में, एटलीस्ट चर्चा करें, इसको ग्रुप्स पे शेयर करें। जहाँ पे ग्रुप्स होते हैं ना, स्कूल के ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स जहाँ पे हम लोग स्कूल्स को बोल रहे होते हैं बहुत फीस बढ़ा दी, बहुत फीस बढ़ा दी, तो उनको पता तो चले फीस क्यों बढ़ रही है। और सरकारी स्कूल बिल्कुल बुरे नहीं होते जहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो, ठीक है, बिल्कुल बुरे नहीं है, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी पढ़ाई दे सकती है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि दे नहीं सकती, लेकिन अगर वो दे देगी तो स्कूल का बिजनेस कैसे चलेगा। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ा कि भैया स्कूल क्या, हमारी एजुकेशन का सिस्टम खराब हो रहा है और हमारे ऊपर गरीबों का प्रेशर आ रहा है, हमारे ऊपर गरीब भाइयों का प्रेशर आ रहा है, जो हमारे गरीब भाई हैं उनसे प्रेशर आ रहा है कि मिडिल क्लास की एजुकेशन तो अच्छी हो रही है और हम नहीं दे पा रहे तो प्रेशर आ रहा है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई स्कूल तो हम अच्छे करेंगे नहीं, तो वो प्रेशर ना शिफ्ट कर दो, मिडिल क्लास ले लेगी। और मिडिल क्लास ने हाथ खड़े कर दिए, कह रहे हम बच्चे ही पैदा नहीं करेंगे। अब बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो फिर वो स्कूल कहाँ से भरेंगे, वो स्कूल नहीं भरेंगे तो फिर ये 25% बच्चों के पैसे कहाँ से भरेंगे, फिर आगे आपको टैक्स नहीं मिलेगा अगली जनरेशन से। तो मुद्दे की बात यह है कि बच्चे पैदा होने चाहिए, और बच्चे पैदा होने के लिए एजुकेशन फ्री करनी पड़ेगी, एजुकेशन के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। नहीं तो फिर देख लो आप, फिर ये मत बोलो आके 3 बच्चे पैदा करो, इतने बच्चे पैदा करो, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और मैं जो कहना चाह रहा, जो समझाना चाह रहा था वो आप तक बात पहुंच पाएगी। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आपको